आए हैं श्रीनगर से, यहाँ पे पटना पे आए हैं नए एग्जीबिशन के लिए और हम कश्मीरी शॉल सूट्स और ये बेच रहे हैं। 450 है, 450, अखरोट 1000 है, 1200 है, 1600 है, ये पिस्ता है 1400, वो पिस्ता है 1200, काजू है 1200। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बापू सभागार और ज्ञान भवन के ठीक सामने गेट नंबर 4 के जस्ट सामने लगा हुआ है बिहार सरस मेला, जो कि 12 दिसंबर से शुरू हुआ है और 26 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। ये है बिहार सरस मेला का मेन गेट। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं बिहार सरस मेला और हमारे साथ साथ आप भी मेले का लुत्फ़ उठाइए। शाम के लगभग 3:30 बजे हम लोग पहुँचे आज मेले में। तो यहाँ इस वक्त की ये भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का काफ़ी हुजूम है और जो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर में ये मेला फैला हुआ है। गांधी मैदान की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि गांधी मैदान में जब मेला लगता है और ख़ास तौर पे जब सरस मेला लगता है तो वो देखने के लायक होता है। तो फाइनली आज हम लोग भी पहुंच ही गए हैं मेले में। तो चलिए आपको मेला घुमाते हैं। सबसे पहले हमने गेट के बाईं तरफ से देखना शुरू किया। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है, जो यहाँ पर सीक से बने हुए, सीकी जो होता है ना पतला पतला, उससे बना हुआ यहाँ पर बहुत सारा आपको सामान दिखेगा, जिसमें फ्लावर वास और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर वास है विद फ्लावर, और इसमें बहुत सारे सजावट के सामान भी हैं, बैग्स वगैरह भी हैं। तो ये सारे जो हैं वो सीकी से बने हुए सामान हैं। और इसके बाद यहाँ पर आगे चल कर के हमें शहद और चूड़ियों के स्टॉल भी देखने को मिले। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सीकी से बने हुए कुछ और सामान रखे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है राजस्व विभाग का भी एक काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पर आप नक्शा निकलवा सकते हैं ज़मीन का। और यहाँ आप बीच में देख सकते हैं, बिल्कुल मेले के बीच में कारपेट का बहुत सारा यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगी। हर तरह के कारपेट्स लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिज़ाइन में, बहुत ही खूबसूरत। और कॉस्ट वगैरह भी तो थोड़ा तो इनका हाई रहता है, लेकिन कम करवाना पड़ता है। और यहाँ पर आपको कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे, हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसी तरफ यहाँ पर बच्चों के खेलने का भी पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, तरह तरह के झूले और मिक्की माउस वाले झूले। और इसके बाद आगे बढ़ने पर हमें लकड़ी के बने हुए फर्नीचर्स देखने को मिले, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महीन कारीगरी इस पर की हुई थी। और हर तरह के फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तरह तरह के फर्नीचर, तरह तरह की कशीदाकारी की हुई, बहुत ही अच्छी नक्काशी और बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए फ्लावर वास बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। और इससे भी बढ़कर खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर वास आपको देखने को मिलेंगे, जो आप बिना ख़रीदे नहीं रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। और ये देखिए बेलन, चकला और ट्रे। इसका कॉस्ट बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी के बने हुए ये सारे बास्केट्स और ये लकड़ी की कंघी 450। बस लौटा दो ये मिरर्स भी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही बढ़िया इनका फ्रेम बना हुआ था और बहुत ही अच्छा। इसे आप डेकोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेले में ही आयोजित नाटक मंच, उनके साथ एक उनके दोस्त होते हैं, वो है सोनम, वो भी रोजगारी से काम कर चुके हैं फूलों पे। इसका कॉस्ट बताइए। 1600 रुपये का सेट है, 1600 का। और ये विंड चाइम 1600।
ये डाइनिंग टेबल के सेट्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया नक्काशी है इसमें। हमारे हैं काउच और सोफ़े के बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइंस, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन सब यहाँ पर मौजूद थे। क्या कॉस्ट है इसका काउच का? 12,000। मुझे ये वुडन कॉर्नर स्टैंड बहुत ही पसंद आ रहा था, तो जिसकी कीमत इन्होंने 3000 बताई थी, ये मुझे 2000 में मिल गया। बहुत प्यारा डिजाइन है। बाकी जगह पर भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस और अलग अलग कीमतें इसकी रखी हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको लेकर चलते हैं बिहार सरस रसोई में। जी हाँ, यहाँ आप मेला घूमने के बाद जब थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगे तो आप यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन का, तरह तरह के खाने का आनंद उठा सकते हैं, जिसमें चाट कॉर्नर, लिट्टी चोखा, बटाटा पूरी, भेलपूरी, सेव पूरी, मकई की रोटी, सरसों का साग और भी बहुत तरह तरह की वैरायटीज़ मौजूद थी खाने की। इसी में श्रीमती रेणु देवी ने एक लड्डू का स्टॉल लगा रखा था। यहाँ इनके पास होममेड सारी चीज़ें मौजूद थीं। किस के लड्डू हैं? गोंद का है। ये गोंद सौंठ का लड्डू है। ये सौंठ का। हाँ। ये चीनी का सौंठ का नहीं है, लेकिन चीनी का है। ये गुड़ के साथ। हाँ। कैसे केजी ये सब दिए? ये 400 का केजी है, ये 300 का केजी है, और ये भी? 400 का। दोनों एक ही चीज है ना। और ये बूंदी का लड्डू है? ये भी बूंदी का लड्डू है, गुड़ का है। ये रामदाना वाला जो होता है वही लड्डू है? वो गोंद का लड्डू है। ये पोटैटो स्प्रिंग। इसके बाद हम लोग पहुँचे शुद्ध घी का मालपुआ और राबड़ी वाले स्टॉल पे, जहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो हमने भी सोचा थोड़ा ट्राई किया जाए। ये किस चीज़ के पकौड़े? ये पनीर, ये मशरूम है। अच्छा, ये मशरूम का और ये पनीर का। इन्हीं के स्टॉल पर एक केसरिया दूध की भी वैरायटी थी। ये है केसरिया दूध। इसमें क्या खास है? इसमें दूध में केसर डाल के बॉईल किया हुआ है और भी कुछ ऐड किया है। दूध है, खोवा है, 60 रुपये गिलास। जैसा कि इन्होंने बताया, दूध में मावा और केसर डाल करके दूध को बॉईल किया गया है और इस ग्लास में इसे सर्व किया जाता है। तो ये था केसरिया दूध। बिहार सरस रसोई में भी आप देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ है और लगभग सभी स्टॉल्स पे अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, अखरोट 1000 है, 1200 है, 1600 है। ये पिस्ता है 1400, वो पिस्ता है 1200, काजू है 1200। इसके आगे सूट की इस शॉप में सभी सूट्स 1200 इसका कॉस्ट था। सारे के सारे सूट्स जो थे वो 1200 में थे और हर तरह के सूट्स इनके पास अवेलेबल थे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन था, कलर था और मटेरियल भी लगभग बहुत ही अच्छा था। सूट के साथ साथ आप मोजरी की भी ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर 600 में 2 उलन कुर्तियाँ थीं। यहाँ पे था कंफर्ट, 1800 में 2। अच्छा था मटेरियल, इसका भी काफ़ी अच्छा था। और ये बैग सब कितने कितने के दिए?
4.5। क्या वहाँ ये भागलपुरी सिल्क है। ये सूट है ना, कितने का है ये सूट? 1500। ये है आपके लहसुन हरी मिर्च के पापड़। मैडम एक के दो। और ये क्या चीज़ है? वो पुदीना क्या है? पुदीना। ये वो ये बताइए। ये जवार हो बाजरा। अच्छा ये जवार है और ये बाजरा, रोस्टेड बाजरा जवार। लहसुन की चटनी, तेल। आगे खुशबू यानी इत्र और परफ्यूम वगैरह के स्टॉल्स ये थे। क्या है? ये कार के लिए मैम, कार अच्छा कार के लिए है, कार में हैंग कर सकते हैं इसको। कहीं पर भी हैंग कर दो, कार वगैरह टूलेट वगैरह उसमें। इसके बाद हम गए एक वुलन काउंटर पे जहाँ वुलन शॉल्स और स्टोल्स वगैरह लगे थे और कुर्तियाँ भी थी, सूट्स वगैरह भी इनके पास अच्छे अच्छे थे। श्रीनगर से यहाँ पे पटना पे आए हैं एग्जीबिशन के लिए और कश्मीरी शॉल सूट्स और ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और आप तो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट रहेगा 30%। है? बिल्कुल 26 है, 11 से शुरू हुआ 26 को ये एंड हो जाएगा। ठीक है, आप तो आए हैं श्रीनगर से और ये है बिहार, तो जाहिर से आप तो जन्नत से आए हैं और ये तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है आपको? अपनी जगह दीदी हर कोई जन्नत है, आपको ये लगेगा जहाँ यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। मेहमान नवाज लोग हैं, अच्छे हैं बहुत। जी जी जी, चलिए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ये स्टॉल है क्या मैम? नहीं ये क्या स्टॉल है या फिर शॉल है? ये फेस पाउडर है। क्या मिक्स है बता सकते हैं? इसमें चंदन है, टर्मरिक है, ऑरेंज है, संतरा है, एलोवेरा है, सारा मिक्स करके पेस्ट बनाया गया है और 3 साल तक खराब नहीं होगा। यहाँ पर भी जो स्टॉल था, जो काउंटर था, वहाँ पर हाथों से बनी हुई क्रोशिया से और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद थीं। यहाँ पर सैकड़ों काउंटर्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं, कपड़ों की, बेडशीट की, बैग की, वुलन क्लॉथ्स की, खाने पीने की सामानों की। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आप पसंद करना चाहें या फिर जो आप लेना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रंग बिरंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में बहुत ही लाजवाब हर किस्म के अचार यहाँ पर मौजूद थे, जो कि 80 रुपये का 250 ग्राम था।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर कलाकृतियों का बेहतरीन संग्रह। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, चारों तरफ लोगों का मजमा। यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और अब लगभग शाम होने को आई है और लगभग लोगों की भीड़ जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। और अब ये देखिए, ये है मेरा बहुत ही पसंदीदा कॉर्नर और ये है फूलों का स्टॉल। यहाँ पर आपको तरह तरह के और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स मिल जाएंगे। लगभग हर तरह के फ्लावर्स यहाँ पर मौजूद हैं। फूलों की अलग अलग वैरायटी और अलग अलग कलर। और ये जो आप फ्लावर बेस वगैरह देख रहे हैं ना, वास वगैरह, ये सारे बांस से बने हुए हैं। और यहाँ पर हैं 100 रुपीज़ में 6 पीसेस कप के सेट्स। और यहाँ पर हैं डिफरेंट डिज़ाइन के और बहुत ही खूबसूरत वास और इनकी कीमत है 250 रुपया पर पीस। ये सारे 250 के। मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी का बोल है। और अब शाम के 5 बज चुके हैं फ्रेंड्स, हमें अब निकलने की तैयारी करनी है। हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अब एक नज़र आप और देख लीजिए कि अब जैसे जैसे शाम होती चली जा रही है, लोगों की भीड़ कैसी बढ़ती चली जा रही है। चारों तरफ लोगों का मजमा। और हमने जो कॉर्नर स्टैंड लिया था वो भी लगभग हमारा पैक हो रहा है। तो बस हम इसे लेने वाले हैं और लेकर हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 2024 के सरस मेले को आपको अच्छी तरह से घुमा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।